हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो क्लास 10 हम लोग का क्या चल रहा है, स्टैटिक्स। ये आज का 4th नंबर वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है ना। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उससे आपका RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है ना, स्टैटिक्स का, वो आप बना पाओगे, ठीक है। आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है मीडियन। ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको 9th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कहाँ क्या होता है। मीडियन का जो सबसे आसान तरीका होता है, जब वो डाटा वेरीफाई नहीं होता है तब, है ना। मीडियन को हम ऐसे भी दिखाएंगे, कैपिटल M लिख के उसके पैर के पास E लिख देंगे, ठीक है ना। और मीडियन के लिए मैंने बताया था कि अगर आप क्या करो, डाटा को अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद काउंट करो कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर ऑड हुआ तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म हो जाएगा। और अगर इवन हुआ तो n/2x टर्म, ऐसा वाला कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद n+2x टर्म, और इनका अपॉन करके पढ़ा था ना। ये किसके लिए था, इवन के लिए, और ये किसके लिए था, ऑड के लिए था। पढ़ लिए थे। यहाँ 10th में हम लोग को ना क्लासिकल मतलब क्लास इंटरवल वाले यानी ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और ग्रुप डाटा में पढ़ने के लिए चलिए सबसे पहले तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ कि क्या होता है। तो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है ना, ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात होगी वो ये होगा कि फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। विदाउट फार्मूला आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फार्मूला को मेमोराइज कर दीजिए। मैं एक एक बात यहाँ लिख दे रहा हूँ। L क्या होगा, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी बात करेंगे हम लोग मीडियन क्लास के बारे में। मीडियन क्लास, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे ये n/2 तो देख लेंगे क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं CF की, है ना, कम्युलेटिव frequency of the class preceding median class, ठीक है। उसके बाद F है, तो फ्रीक्वेंसी C ऑफ मीडियन क्लास। और आखिरी में H है, तो साइज, आपको पता है ना, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है ना। अब एक्चुअली n/2 क्या होगा, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ, आपको पता है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आता है टोटल, उसी को क्या कहते थे, n/2। अब सपोज n/2 से हम क्या निकाल सकते हैं ना, हम किसका अनुमान लगा पाएंगे, n/2 यानी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आप उस फ्रीक्वेंसी का सम करो, उसको 2 से डिवाइड करो, और उसके बाद हम एनालाइज कर पाएंगे किसके बारे में, मीडियन क्लास के बारे में। किसके बारे में, मीडियन क्लास के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको पहले ये फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। उसके बाद इस पे जितने भी टर्म्स इस्तेमाल हैं, वो टर्म क्या क्या है वो पता होने चाहिए। n मैंने बता दिया, और n/2 आपको क्या आइडिया देगा, मीडियन क्लास के बारे में आइडिया देगा। देखेंगे कैसे देगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। फॉर्मूले को एज इट इज रहने देता हूँ, बस ये उसके जो साथ में है ना उसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो देखिएगा क्या है।
क्लास दिया हुआ है, ठीक है ना, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला जो क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 और 30 to 40, है ना, और है 40 to 50। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 5, 25, फिर से 25 और 18, 7। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्लियर है। और कह रहा है कि फाइंड द मीन, क्या हो गया, सॉरी मीडियन फाइंड करना है। इससे क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो समझिएगा कि यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है, और ये हमारा क्या है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना पड़ेगा। और 9th क्लास में मैंने सिखा रखा है आप लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप समझ गए कि ये क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन में आगे करके, अब मैं बार बार बॉक्स नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, है ना। आप समझ लेना कि मैंने ये क्वेश्चन था और इसी में मैं, और इसको लिखते हैं CF से। और आपको पता है कि पहले बॉक्स में वही आ जाता है 5, सेकेंड बॉक्स में क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, इसमें इन दोनों का सम, तो 25 और 5 30 हो गए। तीसरे बॉक्स में इस तीनों का सम, जिस बॉक्स की बात करोगे उसके साथ के तीनों। तो सबसे आसान तरीका है कि 2 बॉक्स का तो सम आप 30 लिख चुके हो ना, तो आप तीनों को बार बार क्यों ऐड करोगे, है ना। तो 30 में 25 ऐड करो, कितना हो जाएगा 55। 55 में 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा 65, और 8 कितना हो जाएगा बाबू, बताइए फटाफट। तो 65 में 10 ऐड कर दिया 65, और उसमें 10 ऐड कर दिया तो 85, और तो यानी 83, 60, 70, 73। कैसे बाबू, तो मैंने क्या किया, 20 ऐड कर दिया। 55 में 20 ऐड करेंगे तो 75, और 75 में से 2 माइनस 73। अब 73 में ये कितना हो जाएगा 80। एक बात और समझ लीजिएगा, ये मैंने 9th क्लास में सिखा रखा है आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि पहले 5 आ गया, सेकेंड जो बॉक्स में आप क्युमुलेटिव लिखोगे तो इन दोनों का सम होगा, थर्ड में इन तीनों का सम होगा, फोर्थ में इन तीनों चारों का सम होगा, फिफ्थ में इन पांचों का सम होगा। कहने का मतलब है पहला तो लिख दिया ना, दूसरा सम करके यहाँ लिखो, तो बार बार सम करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर इन 2 बॉक्स का सम तो क्या है 30, तो बस इसको ऐड कर दो, 30 से 25, 55, यानी ऐसे ऐड करते चलते और ऐसे लिखते चलते हैं, है ना। दिख रहा है। अब ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। पहला लिख दो, पहले में कोने से कॉर्नर मल्टीप्लाई ऐड करो और उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। तो ये अब ये फिगर आपको नहीं ड्रॉ कर लेना है। बहुत मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप एज इट इज ही करके दिखा रहे हो मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अभी हमको n नहीं पता है, तो n बाबू देखो कैसे मिलेगा। n कैसे मिलेगा, तो या तो फ्रीक्वेंसी का सम करो, या तो फ्रीक्वेंसी का सम करो, या क्युमुलेटिव का आखिरी देखो कितना है 80, यानी ये कितना आने वाला है 80। आप इसको भी ऐड करोगे ना, 5, 25, 25, 18, 7, तो आपको कितना मिलेगा 80 मिलेगा टोटल, ठीक है ना। आप करके देखिएगा। उसके बाद n/2 करना है, तो n/2 करो तो कितना हो जाएगा 80/2, कितना हो गया 40। अब हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखना है, इसमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 40 से ज्यादा कहाँ पे है। तो 40 से ज्यादा क्या है 55, यानी ये पूरा क्लास ऐसे। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ऐसे डार्क कर सकते हो, और क्या वैल्यू लिख सकते हो। समझ में आया कि पहले मैंने क्या किया, या तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, टोटल जो आएगा वही 80 होगा, या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही है, तो आखिरी में जो आएगा वही n की वैल्यू है। ये सभी तो कर रहे हैं ना लोग ओवरऑल। यानी एक बात समझ में आ गया कि जब भी मीडियन निकालने की बारी आएगी तो हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगा, ठीक है ना। विदाउट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन नॉट डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द
ग्रुप डेटा, जहां पे क्लास इंटरवल की बात होगी, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बात कर ले कि जैसे ही 40 मिला तो हम क्या लिख दिए, मेरा मीडियन क्लास बताओ क्या आ गया, मीडियन क्लास क्या आ गया बताओ, 40 से बड़ा कितना है 55, ये तो कितना आ गया मीडियन क्लास 20 से 30, और जैसे ही ये मिला तो आपको सब कुछ मिल गया, एल कितना हो जाएगा 20, एंड उसके बाद क्या होगा सी एफ कितना होगा, तो मैंने बोला प्रीसीडिंग, इसके ठीक पहले वाला कॉम्युनिटी क्या है 30, देख लेना फॉर्मूले में मैंने लिखा रखा ऑलरेडी। उसके बाद क्या बात करें एफ, एफ किसको बोला था मीडियन क्लास का, तो 25 n/2 तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, सब कुछ हमको पता चल गया क्या, तो वैल्यू पुट कर ले हम लोग फटाफट, तो m कैपिटल ME इज इक्वल टू, मैं देख लूँ कि वीडियो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी ठीक है, ME यहाँ क्या हो गया, L की वैल्यू बताओ फटाफट, L की वैल्यू आ गई 20 प्लस n/2 की वैल्यू बताओ 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी बताओ 25 और हाइट बता दो, h छूट गया है ना, h भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, h कितना हो जाएगा बाबू बताओ तो 20 माइनस 30 क्या हो जाएगा 10, 30 माइनस 20 10, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कि ये हो गया 20 प्लस ये हो जाएगा 10, 25 इंटू 10, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना, ठीक है। तो कितना आने वाला फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कितना आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास, है ना, सम करो 20 प्लस ये 2 2 जा 4, ये मल्टीप्लाई होगा ना कंप्लीट, ठीक है ना, तो कितना आ गया 4, कितना आंसर आ गया 24 हमारा क्या हो गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्या आ गया मीडियन आ गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं इसको ढक दूं तो क्वेश्चन हमारा ये रहा था, ये है ना, ठीक है ना, मैंने इसके लिए ऐसा टेबल ड्रॉ किया हुआ है और साथ में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 25, x 18, 7 और टोटल गिवन है फ्रीक्वेंसी का 80 और मीडियन दिया हुआ है 24। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी एक बात समझ लीजिएगा, अभी तक के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें हम लोग मीडियन निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या नहीं दिया है फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, और जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा तो दो चीज़ें गिवन होगी, n की वैल्यू, इनका फ्रीक्वेंसी का सम 80 और मीडियन क्लास दिया होगा। और आपको पता है कि जब भी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फटाफट हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दूं कि डाटा मिक्सअप ना हो जाए। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस x, ये कितना हो जाएगा ऐड कर लीजिए, है ना। सॉरी देखिए तो मैंने यहाँ गड़बड़ किया है ना, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये जाएगा 35 प्लस x। कभी भी 30x मत लिख दीजिएगा, ऐड करना होता है ना। ये हो जाएगा 40x प्लस 1 और ये हो जाएगा 55 प्लस x, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, हम लोग को निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है ना। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन था ना तो हम मीडियन क्लास, जो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि n/2 की वैल्यू बताएगा कि मीडियन क्लास होगा क्या। मगर जब भी मीडियन गिवन होगा ना तो हमको बस चेक कर लेना है कि ये मीडियन कहाँ पे लाइज करेगा क्लास इंटरवल में। ये बताओ मीडियन कितना है 24, ये कहाँ लाइज करेगा 0 से 10 के बीच में आएगा कि 10 से 20 कि 20 से 30, तो 20 से 30, तो यही वाला
मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो जाएगा। ये वाला मेरा क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 to 30। यानी जब भी मीडियन दिया होगा हमको बस क्लास में जाके देख लेना है कि वो लाइज कहाँ करेगा, कि 20 से 30 के बीच में लाइज करेगा। अब जब ये पता चल गया तो एल की वैल्यू बताओ 20, एच की वैल्यू बताओ 10, एफ की वैल्यू बता दो, एफ देखो क्या होता है एक्स, और सी एफ की वैल्यू बता दो, ठीक ऊपर वाला 30। इतना ही चाहिए ना। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये ब्रैकेट में बंद होता है। ये दिया है 24, एल दिया है 20, एन बाई 2 80 का हाफ कर लेंगे तो 40, एन बाई 2 भी लिख लो यहाँ पे, एन बाई 2 कितना हो जाएगा 40, एन की वैल्यू 80 डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है ना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ कितना दिया है 30, एफ की वैल्यू कितना दिया है x और इतना दिया है 10, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 10 है ना, इंटू 10, ये यहाँ 40 माइनस 30 10 और 10 इंटू 10 और x, ये जाएगा 4x इज इक्वल टू 100 और x बराबर 100 डिवाइडेड बाई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। क्लियर है। ये क्वेश्चन कैसे करना है वो समझा दिया मैंने, सब कुछ वही है। ध्यान रखना यहाँ गड़बड़ होता है, एडिशन मल्टीप्लाई मत करिएगा, नंबर से नंबर ऐड होंगे, बाकी वैसे के वैसे चलेंगे। मैंने बता दिया कि जब भी मीडियन दिया होगा तो मीडियन क्लास बस चेक कर लेंगे कि कहाँ पे लाइज करेगा। तो ये जो 24 है कहाँ लाइज कर रहा है, 20 और 30 के बीच में, इसीलिए हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 20 और 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आज मीडियन आपके खत्म कर दूंगा है ना इस वीडियो में, ठीक है। भले वीडियो लंबा होगा चलेगा, बट मेरे को आज खत्म कर देना है मीडियन, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मोड बता दूंगा, ठीक है। या अगर सेकंड वीडियो बन जाता है तो बना के, इस मंथ में मेरे को आपको प्रोबेबिलिटी भी खत्म करनी है, ठीक है ना। मैं 3 चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, कैलकुलेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और अगर क्या है, मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मार्क्स दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। कितना गिवन है वो देख लीजिए। यहाँ पे टोटल भी गिवन है, टोटल गिवन है 100, और क्या क्या गिवन है वो लिख दे रहा हूँ मैं, 10x 25 30 y 10, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालिए एक्स वाई की। सपोज करो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, अगर क्वेश्चन मार्क लिखा होता तो आप एक्स वाई अपने मन से मान के वहाँ लिख सकते हो, एक्स और वाई। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा, मीडियन निकालना है हमको। क्या चाहिए, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए ये पहला हो जाएगा 10, 10 में x ऐड करोगे 10 प्लस x, 10 में 25 ऐड होगा 35 और x का x रहेगा। ये हो जाएगा 65 प्लस x रहेगा, ये हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y, सही है ना। और ये जाएगा 75 प्लस x प्लस वाई। क्लियर है। अब देखो मीडियन कितना गिवन है इसका, मीडियन गिवन है इसमें 32, मीडियन कितना गिवन है 32। तो बताओ किस में लाइज करेगा 32, तो इस वाले में है ना, 30 और 40 के बीच में 32 लाइज करेगा ना। तो बताओ मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास आपका क्या हो जाएगा 30 से 40। क्लियर है। एल की वैल्यू बता दो 30, एच की वैल्यू बता दो 10,
सी एफ की वैल्यू बता दो, ठीक उसके ऊपर वाला 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, उस एफ की वैल्यू बता दो उसी क्लास का 30। सब कुछ हमारे पास गिवन है। चलिए तो फॉर्मूले में रख दे, एम ई इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, और ये ब्रैकेट में बंद होता है। अच्छा एन बाई टू छूट गया है, एन बाई टू तो ये है 100, कितना दिया है 100 डिवाइडेड बाई टू, कितना आ गया 50। ठीक है तो देख लीजिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, मीडियन कितना दिया है 32 माइनस एल कितना दिया है 30 प्लस एन बाई टू बताओ कितना है, एन बाई टू 50 माइनस सी एफ की वैल्यू बताइए 35 माइनस प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी बताइए 30 इंटू एच, और एच की वैल्यू बता दो 10। ये आ जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 50 माइनस 35 माइनस एक्स अपॉन 30 इंटू 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 और x इज इक्वल टू कितना 9। x की वैल्यू हम क्या लेके आए 9, मगर साथ में कितनी फ्रीक्वेंसी गायब है 2 फ्रीक्वेंसी, तो इनका सम, इन सबका सम कितना है 100। तो मैं यहाँ पे कर लूँ क्या कि 10 प्लस x प्लस 25 प्लस, यहाँ देखो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे निकाल रखे है ना, इन सबका सम कितना आ रहा है 75 प्लस x प्लस y, तो 75 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100। इन सबका सम कितना आएगा 100, तो मैंने इन सबका सम करके कितना लिखा है 75 प्लस x प्लस y, ये कितने के इक्वल टू हुआ है, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 100 माइनस 75, x प्लस y इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 25। थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, है ना, कि x की वैल्यू 9 प्लस y इज इक्वल टू 25, है ना, y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया 16, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 16। समझ में आया होगा कहानी। यानी क्वेश्चन में कुछ है क्या, बहुत इजी है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, मीडियन याद होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। और एक बार मीडियन का फॉर्मूला आपको आ गया तो क्या करना है, सब कुछ लिखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना भी आना चाहिए, है ना, कैसे लिख रहे हैं। साथ में जैसे ही फ्रीक्वेंसी गायब होती है तो क्या गिवन होता है, मीडियन गिवन होता है, और साथ में एन की वैल्यू गिवन होती है, 2 वैल्यू हमेशा गिवन रहेगी। मीडियन को देख के हम ये पता लगा लेंगे कि मीडियन कहाँ से आएगा, 0 से 10 के बीच में, कि 10 से 20, और कितना है 32, किसके किसके बीच में लाई करेगा 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। और जैसे ही 30 से 40 के बीच में लाई कर गया, एल की वैल्यू, एच की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू और एन बाई 2 की वैल्यू आप लिख सकते हो। फॉर्मूला में पुट किया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और यहाँ पे इनका सम क्या है 75, ये एक और तरीके से मैंने एक इक्वेशन बना लिया, और इस इक्वेशन में ले आके क्या रख दिया, x की वैल्यू पुट कर दी। ये चाहो तो ये आप पहले ही कर सकते हो इधर, और यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हो, तब इसको सॉल्व करो और लाके पुट कर देना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ये समझा दिया है। 1-2 क्वेश्चन और है, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, बस आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, उसके कुछ तरीके समझा कर, और बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन। कैलकुलेट मीडियन क्या है क्वेश्चन, मार्क ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, साथ में क्या दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स कैसे दिया है, बिलो 10, बिलो 20,
बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, ठीक है ना। और यहाँ पे गिवन है 6, 15, 29, 41, 60, 70। मैंने आपको ये बहुत पहले भी समझा रखा कि जब इस तरीके का मोर देन या ग्रेटर देन या बिलो और अबव वाले रहेंगे तो ये जो डाटा होगा ना, ये क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। याद रख लीजिए कि जब भी कैसा बिलो होगा या अबव कहेगा या लेस देन कहेगा और मोर देन कहेगा, ये तो जब भी इसके साथ जो डाटा गिवन होगा, ये गिवन है ना, ये क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहले तो हमको टेबल तैयार करना पड़ेगा ना, तो पहले तो टेबल तैयार कर ले रहा हूं मैं और आपके लिए छोड़ दूंगा इसको मैं। मार्क्स ऑक्टेन, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए, उसके बाद हमको सी एफ चाहिए। तो सी एफ तो हमको गिवन है, तो मार्क्स कितना हो जाएगा, बिलो 10। कहां तक लेके चल रहे हैं, 0, माइनस में तो किसी को नंबर आता नहीं है, तो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखो तो उससे बिलो 20 कहा है, तो बिलो 10 तो हम जानते हैं, तो बिलो 20 निकालेंगे। 10 के नीचे का तो हम जानते हैं, तो 20 से 10 के बीच का 30 से। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बाद 6, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए कॉलम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जब भी बिलो ये ऐसा दिया होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 15, 29, 41, 60। अच्छा एक और भी बचा हुआ है ना, यहाँ पे 50 to 60 कितना दिया है, 70। अब आप एक बात को ध्यान से समझो कि 10 के नीचे कितने हैं, 6, तो अकेला है ना, तो यहाँ हो गया 6। मगर एक बात समझो कि 20 से लेके 0 तक का कितना दिया है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, बिलो 20। बिलो 20 मतलब कहाँ, 0, आखिरी लेवल क्या है, बिलो का 20, यानी 20 से लेके 0 तक। मगर उसके बीच में एक और हडल है ना कि 10 से लेके 0 तक कितना है, 6। तो अब क्या करना है, यहां लिखना होगा ना 20 से 10 के बीच में, तो 10 से 6 के बीच में कितना है, 6। तो 15 में से 6 गया, कितना बचेगा बताइए, 9, ठीक है ना। माइनस कर करके इससे चलिए, इसमें से इसको पहला तो एज इट इज पूरा, देखो मेरी बात सुनो, 0 से लेके 20 तक हमारे पास 15 है और 0 से लेके 10 तक हमारे पास 6 है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, तो 6 माइनस कर लो, जो बचे वो 10 से 20 के बीच में, सही है ना। तो यहां देखो कितना हो जाएगा, 29 में से 15 को माइनस करो, ठीक है ना, कितना बचेगा 5 तो 20 और 14, 41 में इससे माइनस करो, कितना बचेगा बताइए फटाफट। तो 29 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30, 11 और 1 12 हो जाएगा ना। देखो 29 में से 1 जोड़ लो तो हो जाता है 30, ठीक है ना। तो 41 में से 30 गया, 11 और 1 ज्यादा तो 12 बचेगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 21 होगा यहाँ पे, है ना। 60 माइनस, सॉरी यहाँ पे 19 होगा, 19, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 10। और जब इनका सम करोगे ना, सम, तो यही आता है 70, चेक कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। हम इनको देखो, पहले हम लोग कैसे कर रहे थे, इनको ऐड करके यहाँ लिख रहे थे, इनको ऐड करके यहाँ लिख रहे थे, इन सबको ऐड करके देखोगे तो 70 आएगा ना। उसी तरह टुकड़ों में कर लिया, पहले 6 लिख दिया, 15 माइनस 6 9, 20 माइनस 15 40, 41 माइनस 29 12, 60 माइनस 41 90, 70 माइनस 60 10। समझ में आ गया। और जब ये आ गया तो आप, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप नहीं निकाल सकते, एन की वैल्यू 70,
n की वैल्यू 35। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 से बड़ा कौन है? 41। 35 से बड़ा कौन है? 41। कहाँ लाइज करेगा? यहाँ पे। ठीक है ना, करना आपको आएगा, मैंने बता दिया। आखिरी जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर लोगे और हमको चेक करके बताओगे, मतलब हमको व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी आसान है, मैं इसको भी रब कर रहा हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन जब बता दूंगा तो मीडियन भी आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और मेरा टास्क खत्म हो जाएगा आपके लिए। मीडियन, फिर हम मोड की बात करेंगे। यहाँ है फाइंड द मीडियन, यहाँ भी ये क्या है? फाइंड द मीडियन। मैं खाली क्वेश्चन लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। क्लास है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। क्या है? 1 से 5, 5 से यानी 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 30, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 31 से 35, और ये 36 से 40 और 41 से 45। क्या दिया हुआ है? 7, 10, 16, 32, 24, 16, 11, 16, 11, कुछ छूट गया क्या बाबू? 7, 10, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे एक लाइन छूट गया। 10, 16, 32, 24, 16, 11, 5, 2 कर लोगे? यहाँ देखो, कल की क्लास में ही मैंने बता दिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, कि क्या करना है, लिमिट, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर लेना और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। तो माइनस 0.5 कर लोगे तो आ जाएगा ना, 0.5 से हो जाएगा 5.5। ये पहला क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5, माइनस करोगे तो 10.5। समझ में आ रहा है ना? बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज बनेगा। यानी बस क्या करना है कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो सब में, तो आपको क्लास इंटरवल ऐसा मिलने लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपका क्या खत्म कर दिया? मीडियन। और इसके अकॉर्डिंग ना आपका जो RS अग्रवाल की जो बुक है उससे मीडियन वाला जो एक्सरसाइज वो आपको करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर होती है तो आप हमको व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड के बारे में और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ना ग्राफ नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से ग्राफ हटा दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोड की बात करेंगे। वीडियो देखिए, कहीं डाउट आता है तो पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।